Hello everyone, welcome to my channel Government Exam Cracker. In this video, we will talk about syllabus of computer. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है बहुत सारी ऐसी कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ओके, ताकि आप लोग थोड़ा सा मन में आप लोगों को डाउट होगा कि कौन है, कैसा पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं केंद्रीय विद्यालय में JSA हूँ, ठीक है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क केंद्रीय विद्यालय में होंगे वो सारे सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इन्हीं दोनों को संभालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं KVS में उन सारे को हैंडल करती हूँ, डील करती हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना पढ़ना होगा और कितना नहीं पढ़ना होगा, कंप्यूटर का कितना सिलेबस आपको कवर करना है और कितना नहीं करना है, ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं JSA हूँ, तो काम क्या करना होता है जॉब लगने के बाद, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले तो आपको एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन जो है CBSE अपने एग्जाम्स में पूछेगी, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि BPSC जो है अपने TRE 4.0 जो वैकेंसी आने वाली न्यू अभी कंप्यूटर टीचर कितनी सारी 6 to 8 में, वो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि KVS के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं या KVS का जो भी क्वेश्चन होता है वही BPSC जो है वो फॉलो करती है। इवन कंप्यूटर को जो सिलेबस होगा BPSC कंप्यूटर का सिलेबस भी KVS के ही बुक से निकालेगी। KVS क्लास का जो 6 to लेकर के 8th ले लीजिए या फिर 10th तक का ले लीजिए, 6 to 8th का जो फॉर्म भरेंगे BPSC टीचर में, उनके लिए KVS की 6 to लेकर के 8 तक की जो कंप्यूटर की बुक आती है या 6 से लेकर के 10 तक की जो कंप्यूटर की बुक आती है उसी में से सिलेबस रहेगा, उससे कहीं और नहीं जाएगा। तो मैंने KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसीलिए मुझे कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में और कंप्यूटर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट मैं ये वीडियो क्यों बनाई हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो कंप्यूटर सिलेबस कवर करवाने का बोल तो रहे हैं, लेकिन वही है कि फ़ीस लेकर के, है ना, पेड बैचेस थोड़ा सा पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, एक आध लेक्चर्स डेमो के तौर पे, और बाकी कहेंगे कि आप लोग पेड बैचेस ले लीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि BPSC यानी कि BPSC जो वैकेंसी निकाल रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो वैकेंसी निकालेगी, उसके अंदर जो TRE यानी टीचर्स की जो वैकेंसी आने वाली है उसका जो लोग भी फॉर्म भरेंगे वो इतने मतलब मिडिल क्लास फैमिली से और इवन इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वो लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो चाहें तो फ्री में पढ़ा भी सकते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते। तो देखिए मेरे पास कंप्यूटर के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और मैं वर्क भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंटिन्यूसली कर रही हूँ अभी 1.5 साल से। तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कंप्यूटर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोगों का ये डिमांड रहता है, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर का पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। उसके लिए आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आने वाली रहेंगी, जो भी नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी उसके आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगी, थ्योरी भी बताऊंगी, पहले आप लोगों को थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल्स बताऊंगी करके कंप्यूटर पे पूरा, ठीक है। और आप लोग क्या करिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक खुद जा करके कंप्यूटर सेंटर पे डेली टेस्ट भी दे दीजिएगा, या बहुत लोगों के पास लैपटॉप है तो अपना खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसके बदले में आप लोगों को क्या करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके वो पहुँचाइए, चैनल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस जो है मैं इस चैनल पे पूरा कंप्लीट करवाऊंगी और बहुत ही अच्छे से। MCQs हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गए, ठीक है, सिलेबस हो गया,
उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, थ्योरेटिकल जो है वो वाला नॉलेज हो गया। पीडीएफ्स अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रॉपर पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि जब मैं वीडियोस बनाऊं तो मुझे ऐसा फील हो कि नहीं ये बहुत ही नीडी है, क्योंकि मैं तो खुद जॉब में हूँ। जॉब से आने के बाद इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं रह जाता कि कोई वीडियो बनाया जाए, ठीक है, वर्क करने की इतनी हिम्मत रहती नहीं है। तो इसीलिए अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगी उससे अलग नहीं आएगा। जो शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो सिलेबस मैं आप लोगों को समझाऊंगी पढ़ाऊंगी, उससे अलग कुछ भी नहीं आ सकता, चाहे वो बीपीएससी का टीआरई 4.0 हो या फिर सुपरिटेंडेंट का कंप्यूटर का क्वेश्चन हो या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जूनियर असिस्टेंट का सीबीएसई का जो क्वेश्चन हो कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे उन कंप्यूटर स्टूडेंट्स को जितनी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत आने वाली, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एलिजिबल होंगे इसमें, लेकिन आप लोगों को सिलेबस पूरा रहेगा तभी तो आप लोग पेपर निकाल पाएंगे। जब सिलेबस पूरा ही नहीं रहेगा तो पेपर कहाँ से निकालेंगे। तो अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को जब फ्री में पढ़ा रही हूँ तो फिर क्या दिक्कत है, आप लोग आराम से पढ़िए। आप लोग वैसे भी फालतू के वीडियोस तो देखने में बहुत टाइम पास कर देते हैं, तो क्या इस चैनल के वीडियोस देख करके आप कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोगों को फ्री में कंटेंट मिलेगा तो क्या आप लोग उसे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर उसे एक्वायर नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को। जो टाइम आप कहीं और देंगे वो टाइम आप इस चैनल पे दीजिए और कंप्यूटर का फुल बेनिफिट लीजिए, पूरा नॉलेज लीजिए और आराम से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन सब कुछ अपना कंप्लीट कर लीजिए। कंप्यूटर आप लोगों को बिल्कुल बीपीएससी में जो 80 मार्क्स का आपका जो मेन सब्जेक्ट का रहेगा क्वेश्चंस, वो बिल्कुल आप लोगों का कटना नहीं चाहिए। 80 मार्क्स आपके बिल्कुल बीपीएससी वाले में आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। और सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, उसका भी जो सिलेबस रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा कवर कर लेना है। जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया हुआ है सीबीएसई में, उसका भी कंप्यूटर का सिलेबस सेम ही रहेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगी और पूरा नॉलेज दूंगी, सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी। जो नहीं आना है उसे आपको नहीं पढ़ना है, इतना हाई लेवल नहीं पढ़ना, प्रोग्रामिंग आपको नहीं सीखना है, कोडिंग नहीं सीखना है, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपसे पूछती है और आप लोगों को बच्चों को भी बेसिक ही पढ़ाना है। सीबीएसई में सुपरिटेंडेंट को बेसिक काम करना होता है, बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। उनको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए उसमें कंप्यूटर में कि आपको कोडिंग करना है, चलो कोडिंग करके बताओ कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो उसमें कोडिंग करके बताइए कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वो सब नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आप लोग जो डे टू डे लाइफ में जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होते हैं उसे आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस जो है कंप्यूटर में वो क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जब तक मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते हैं, मैं ये कोर्स पूरा स्टार्ट नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, डेफिनेटली डैम श्योर मैं डेली एक एक क्लासेस डालूंगी कंप्यूटर्स का, और वो क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बहुत ही अच्छे से पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप लोग फ्री की जो क्लासेस हैं उसे लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेड कोर्सेज खरीदने की। मैं आप लोगों को यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी। MS पावर पॉइंट पहला है, MS पावर पॉइंट कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला MS पावर पॉइंट या फिर इसे PPT भी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने अंदर 4 चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ओके, एंड MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो MS ऑफिस के अंदर आती है,
ठीक है। तो MS पावर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको काम करना आना चाहिए, इस पर पूरे प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको CBSE में काम करने के लिए जब आप सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को BPSC वाले आप लोगों को पढ़ाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को आपको नॉलेज देना होगा जब आप टीचर बन जाएंगे, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले कवर करेंगे हम लोग। फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि CPU है, ठीक है, और फिर ये अपना कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ही हुए एक तरह से, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेस है कंप्यूटर के वो सब कवर करेंगे। कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या रहा है, कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कौन सा जनरेशन आया, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, कौन सा हिस्ट्री इसका क्या रहा है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर हिस्ट्री में पढ़ेंगे। शॉर्टकट की, जैसे कि कोई काम हमको जल्दी करना है, अब हमको कॉपी करना है तो हम Ctrl+C दबा के डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। हमको कोई चीज़ रिप्लेस करना है तो Ctrl+H दबा करके डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे चीज़ों को। मान लीजिए कि विनीता लिखा है और हमको रिप्लेस करना है किससे, सुमित से, तो हम डायरेक्ट Ctrl+S दबाएंगे और इसको उठाएंगे और फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। MS एक्सेल जो कि MS ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है, इसमें लेटर वेटर बनाया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर का एब्रीविएशन, कंप्यूटर का एब्रीविएशन क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका एब्रीविएशन क्या यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी चीज़ें होंगी जिसे बार बार बोलना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए छोटी चीज़ें यानी कि छोटे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में आप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज का बेसिक सी हो गया, C++ हो गया, बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। C और C++ का इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इस तरीके से इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है, इंटरनेट का एड्रेस क्या क्या डालोगे, HTTP से शुरू होता है तो क्यों शुरू होता है, क्या रीज़न है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है एग्जैक्ट में, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, किस वर्ड से मिलकर के बना है, किसने कंप्यूटर वर्ड दिया है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, कौन सा सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, कौन सा सबसे स्लोएस्ट कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आपको डेटा को मैनेज करना आना चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को हम कैसे मैनेज करें, कितने अच्छे से हम डेटा को अरेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी कहते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी है इसकी, सॉफ्ट कॉपी मतलब कि वो सिस्टम के अंदर है, हार्ड कॉपी मतलब कि वो हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग उसे फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स नए आए हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। OSI मॉडल है एक पूरा एक मॉडल बना होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। वेबसाइट हो गया, वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट कैसे होता है, कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है वेबसाइट के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, स्टोरेज के बारे में ये बताता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, इसका बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। MS ऑफिस तो बहुत ही बेसिक, इसका नॉलेज सबको होता है, अब जनरली हर किसी को नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए, MS ऑफिस पे वर्क करना सबको आना चाहिए। तो इसको बहुत ही डीप में बताऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही डीप में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक्सेल पढ़ेंगे, एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट है जिसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज पूरे अप्लाई करके हम बच्चों के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बच्चों के नाम में चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक्सेल स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे। फिर स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, वो सब पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम, पूरा कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस, जैसे कि कंप्यूटर है तो उस पर काम होगा तो उसमें वायरसेस तो आएंगे ही, तो वायरस को कैसे रिमूव करें, एंटीवायरस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कैसे वायरस आता है तो वो हमें कौन सा अलर्ट देता है, कैसा हमको लगता है कि वायरस आ चुका है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप का पार्ट था, मैंने बताया कि आपका सिलेबस क्या रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना, मैं पूरा फ्री पढ़ाऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग को रिक्वायरमेंट्स पता है कि 500 सब्सक्राइबर्स, ओके, आप लोग करिए, एंड नीचे कमेंट्स करिए कि हाँ मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
फिर कोई इतना वो नहीं है। आप लोग पेड कोर्सेज इतने मिल ही रहे हैं, वैसे भी आप लोग लेकर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि आप लोग के पास पैसा बहुत है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग ऐसा मैसेज करेंगे एंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उतनी ही जल्दी आपके लेक्चर्स स्टार्ट कर दूंगी, सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी, और आप लोगों का जितना जल्दी सिलेबस पूरा होगा उतना जल्दी ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ या फिर हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।